गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 14 दिसंबर 2020 में। और आज मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 131, जिसका टाइटल है ऐ की मात्रा। ऑलरेडी इसका एक पार्ट कर चुके हैं, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। लेकिन आज की वर्कशीट मैं शुरू करूं इससे पहले आप सभी को बता दूं कि आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो बच्चों देखिए, हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें मिलती है पावर यानी शक्ति। जब खाना खाने के बाद हमें शक्ति आ जाती है तो हम इतने ताकतवर हो जाते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ाई, लिखाई। तो यानी कि ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की शक्ति। हम में काम करने की शक्ति कब आती है? जब हम खाना खाते हैं। लेकिन कई और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाना नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी उनको शक्ति की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए टीवी है। टीवी खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी इसको काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। फ्रिज को काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। AC हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन, पंखा, लाइट, ये सारी चीज़ें, इन सबको चलने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। और ये शक्ति चलती कैसे है? ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं? इनको शक्ति मिलती है बिजली से। और ये बिजली बनती कैसे है? ये बिजली बनती है कई सारी चीज़ों से, जैसे सूरज से बन गई, हवा से बन गई। आजकल तो कूड़े से भी बिजली बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में बहुत ज़्यादा बिजली बनती है कोयले से और यूरेनियम से, यानी न्यूक्लियर पावर से, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो जहाँ पर आपको इस तरीके का साइन दिख जाए, यानी कि वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों, हमारे देश में बिजली बनती है कोयले से और न्यूक्लियर पावर से। और कोयला और न्यूक्लियर पावर, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही थोड़ी सी है, लिमिटेड है। तो मान लीजिए अगर हमने इन दोनों ही चीज़ों को बार बार लगातार बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लिया, तो फिर ये ना तो हमारे पास कोयला बचेगा और ना ही न्यूक्लियर पावर बचेगी, है ना। तो फिर हमें बिजली कहाँ से मिलेगी? हमें बिजली नहीं मिलेगी, आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें अपने कोयले को बचाना है, अपनी पावर्स को बचाना है, ताकि आने वाले समय में जब आप लोग बड़े होंगे, है ना, तो आपको भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए। और इसीलिए हम लोग मिलकर मनाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और ये दिन कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हर साल। आज 14 दिसंबर है, तो आज है एनर्जी कंजर्वेशन डे। आज का दिन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें कोयला और न्यूक्लियर पावर को कम से कम इस्तेमाल में लाना चाहिए। और हम इनको इस्तेमाल कम कैसे कर सकते हैं? दिन में अगर बिजली की ज़रूरत ना पड़े तो हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए। अगर पंखा चल रहा है लेकिन कमरे में कोई नहीं है तो पंखे को बंद कर देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर कहीं पे बेवजह बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो हम उस इस्तेमाल को कम करके अपनी बिजली को, अपने कोयले को बचा सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन हमेशा की तरह आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्लस आपको टाइटल भी लिखना है, और टाइटल है ऐ की मात्रा के शब्द। तो आज हम आपके लिए चित्र लेकर आए हैं एज यूजुअल। तो चित्रों को पहचान कर आपको उनके नाम बोलने हैं, और नाम बोलते समय आपको ये ध्यान देना है कि किस मात्रा की आवाज़ आ रही है। जैसे करेला, करेला, करेला। लालटेन, केकड़ा, मेंढक, खेत, सवेरा, बेलन। तो जब हमने इन सभी चित्रों के नामों को पढ़ा तो हमने बोलने पे किस चीज़ की आवाज़ आई? ए की आवाज़ आई। किस चीज़ की आवाज़ आई? ए की आवाज़ आई। तो वेरी गुड। आज के जो हमारे शब्द हैं वो ए की मात्रा के शब्द हैं। जैसे करेला में रा के ऊपर ए की मात्रा है, लालटेन में ट के ऊपर ए की मात्रा है। इसी तरीके से केकड़ा में, मेंढक में, खेत, सवेरा, बेलन, इन सब में ए की मात्रा है। तो आज हम करेंगे
एक ही मात्रा के शब्द। तो दी गई कविता में एक ही मात्रा के शब्दों को आपको पढ़ना है। तो हम पहली कक्षा के बच्चे हैं, हम पहली कक्षा के बच्चे हैं। अधरे पक्के कच्चे हैं, रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट कर चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। कितनी प्यारी पोएम है ना। तो इसमें आपको एक ही मात्रा के शब्दों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट ये है कि उचित वर्ण में एक ही मात्रा के शब्द लगाकर आपको चित्रों के नाम पूरे करने हैं। जैसे ये क्या है, ये है जलेबी, तो इसमें एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, ल के ऊपर, तभी तो बनेगा ना जलेबी। ये है क्या है, ये रेल, तो बोलिए, बोलकर देखिए एक ही मात्रा किस पे आ रही है, रेल, रा के ऊपर, तभी तो रेल। ठीक है, अगर हम एक ही मात्रा रा पे ना लगा के ला पे लगा देंगे तो फिर ये बन जाएगा रले, और ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चित्र का नाम बोलना है और बोलकर ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि मात्रा कौन से वर्ण पर लगेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि लाइट और पंखा बंद है या नहीं। बच्चों से चर्चा करें कि कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ऊर्जा को बचा सकते हैं। ऊर्जा के साथ साथ हमें अपने आप को भी बचाना है कोरोना वायरस से, तो इसलिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोइए। घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे, और 6 फीट की या 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड ब्लेस यू ऑल।